नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की कठोर ठंड, 6 महीने तक बर्फ की मोटी चादर और फिर भी अड़िग खड़ा एक मंदिर कैसे सुरक्षित रहता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी आस्था से भरी कहानी केदारनाथ मंदिर की, जो सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि विश्वास का चमत्कार है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा भी भगवान का नाम लेकर चलती है, वहीं स्थित है केदारनाथ। सर्दियों का समय था, धीरे धीरे बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी, पहाड़ों का सफेद चादर बिछ रही थी और ठंड इतनी कि सांस लेना भी कठिन हो जाए। गांव के लोग जानते थे अब समय आ गया है कि मंदिर के कपाट बंद करने का। पंडित हरिदत्त जी, जो वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर श्रद्धा थी और एक रहस्यमयी शांति। उन्होंने शिवलिंग के सामने दीप जलाया और कहा, हे भगवान शिव, अब 6 महीने तक यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन हम जानते हैं आप अकेले नहीं होंगे। उनके साथ खड़ा था एक युवक आरब। वह पहली बार केदारनाथ आया था और उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। पंडित जी, उसने पूछा, जब यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है तो मंदिर टूटता क्यों नहीं और भगवान की पूजा कौन करता है? पंडित जी मुस्कुराए, यही तो रहस्य है बेटा। कुछ ही दिनों में बर्फ इतनी बढ़ गई कि पूरा क्षेत्र सफेद समंदर जैसा दिखने लगा। मंदिर के चारों ओर 10-15 फीट तक बर्फ जम गई। गांव वाले नीचे की ओर चले गए। अब वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात आरब को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह फिर से केदारनाथ में है, लेकिन इस बार मंदिर के चारों ओर बर्फ नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अचानक उसने कुछ आकृतियां देखी, सफेद वस्त्र पहने हुए चमकते हुए लोग। ये कौन है? उसने सोचा। तभी एक आवाज आई, हम देवता हैं, हम ही करते हैं पूजा। आरब चौंक गया, लेकिन इंसान तो यहाँ नहीं आते, भक्ति कभी रुकती नहीं। आवाज ने कहा, जब इंसान नहीं होते तब देवता सेवा करते हैं। आरब ने देखा मंदिर के अंदर दीपक जल रहे थे, घंटियों की आवाज गूंज रही थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा था। ये कैसे संभव है? उसने पूछा। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्होंने कहा, आरब, यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, यह आस्था का प्रतीक है। जब प्रकृति भी कठोर हो जाती है तब भी विश्वास जीवित रहता है। सुबह जब आरब की आंख खुली, वह पसीने से भीगा हुआ था। वह तुरंत पंडित जी के पास गया और सब कुछ बताया। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, जो तुमने देखा वह सिर्फ सपना नहीं था। हर साल जब मंदिर बंद होता है तब देवता स्वयं यहाँ पूजा करते हैं और यही कारण है कि 6 महीने बर्फ में रहने के मंदिर सुरक्षित रहता है। आरब की आंखों में अब डर नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा थी। पंडित जी ने आगे बताया, देखो बेटा, एक तरफ यह भगवान की कृपा है और दूसरी तरफ मंदिर की अद्भुत संरचना। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है। यह हिमालय की दिशा और मौसम के अनुसार बनाया गया है। इसकी नींव इतनी मजबूत है कि बर्फ भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन असली ताकत है भक्ति की। आरब ने निश्चय किया, मैं फिर आऊंगा और इस रहस्य को पूरी दुनिया को बताऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली बार जब वह आएगा तो उसे एक और बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। आरब ने 1 साल इंतजार किया। उसके मन में वही सवाल थे, क्या सच में देवता पूजा करते हैं? क्या मंदिर सच में चमत्कार से सुरक्षित है? और फिर वह दिन आ गया। जून 2013। हिमालय में मौसम अचानक बदल गया। भारी बारिश शुरू हो गई। बादल ऐसे फटे जैसे आसमान टूट पड़ा हो। नदियां उफान पर थी। तब हर तरफ डर और तबाही का माहौल था। यह वही घटना थी जिसे आज हम जानते हैं, 2013 केदारनाथ बाढ़।
आरव भी उसी समय केदारनाथ में था। लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा, क्या हम बच पाएंगे? तभी एक बुजुर्ग साधु बोले, डरो मत, यहाँ खुद महादेव हैं। अचानक एक जोरदार आवाज आई। ऊपर से पानी, पत्थर और मलबा तेजी से नीचे आने लगा। सब कुछ अपने रास्ते में बहता हुआ, घरों को, पेड़ों को, यहाँ तक कि लोगों को भी। आरव ने देखा पूरा क्षेत्र तबाह हो रहा है, लेकिन उसकी नजर बार बार मंदिर की ओर जा रही थी। और तभी हुआ एक चमत्कार। एक विशाल चट्टान ऊपर से आई और फिर मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पूरी बाढ़ की धारा को मोड़ दिया। मंदिर के पीछे खड़ी होकर उसने उसे ढाल की तरह बचा लिया। आज इस शिला को लोग कहते हैं भीमशिला। सुबह जब बारिश रुकी, लोगों ने जो देखा वह असहनीय था। चारों ओर तबाही थी, सब कुछ नष्ट हो चुका था। लेकिन केदारनाथ मंदिर वैसा का वैसा खड़ा था। न कोई बड़ी दरार, न कोई नुकसान। आरव की आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे संभव है? वहीं साधु धीरे धीरे उसके पास आए। अब समझे। उन्होंने पूछा, जब प्रकृति भी क्रोधित हो जाती है तब भी भगवान अपने घर की रक्षा करते हैं। उस रात आरव को फिर वही सपना आया। इस बार उसने देखा देवता, ऋषि और स्वयं भगवान शिव वे सभी मंदिर के चारों ओर खड़े थे। एक दिव्य ऊर्जा पूरे मंदिर को घेर रही थी। भगवान शिव बोले, यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था का केंद्र है। जो विश्वास करता है उसे हम कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब आरव बदल चुका था। अब वह सवाल नहीं करता था, अब वह सिर्फ विश्वास करता था। उसने निश्चय किया कि मैं इस चमत्कार को पूरी दुनिया को बताऊंगा। आरव ने बाद में लोगों को समझाया, मंदिर की बनावट बहुत मजबूत है। यह ऊंचाई और दिशा के हिसाब से बना है। पीछे का शिला ने प्रकृति सुरक्षा दी, लेकिन साथ ही आस्था और विश्वास ने इसे चमत्कार बना दिया। आज भी जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है, लोग कहते हैं यहाँ आज भी देवता पूजा करते हैं। और जब कपाट खोलते हैं तो अंदर सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसे कोई रोज पूजा कर रहा हो। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ मंदिर की पूरी कहानी, रहस्य, चमत्कार और अटूट आस्था की कहानी। क्या आप भी मानते हैं कि यह सिर्फ संयोग था या फिर भगवान शिव की कृपा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।